Good morning to all of you. Welcome back to the channel The Concept Perfect Learning. Students, in previous lecture we discussing on the microorganisms bacteria, but in this lecture we discuss on the microorganisms fungi. Myself is Muhammad Amanullah Sabir, your biology mentors. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर्स में फंगी के बारे बैक्टीरिया के बारे में हम लोगों ने जाना था। इस लेक्चर में हम लोग फंगी के बारे में जानेंगे। ओके, फंगी से शुरू करने से पहले एक बार फिर से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जान लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? बहुत से ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बहुत से ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या जिनको हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप का हेल्प करते हैं, बहुत से ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोब्स भी कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आते हैं? अलगी है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस, है ना। हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में अलगी के बारे में बताया था और सेकंड लेक्चर में बैक्टीरिया के बारे में बता दिया, और इस लेक्चर में हम फंगी के बारे में पढ़ाई करेंगे। फंगस एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, वो भी एक प्लांट के जैसा ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसमें क्या है, क्लोरोफिल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्लोरोफिल्स एब्सेंट होते हैं। फंगिस आर द ग्रुप ऑफ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म विच लैक ऑफ क्लोरोफिल्स। ठीक है, और क्या है, दे आर 70,000 टाइप्स ऑफ फंगिस आर प्रेजेंट। लगभग 70,000 टाइप्स के फंगी पाए जाते हैं। हम यहाँ फंगस के पहले स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, फंगस का कैसा स्ट्रक्चर होता है। फंगस जो होता है वो एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ ऑल फंगिस आर द फिलामेंटस स्ट्रक्चर। जितने भी फंगस होते हैं वो सारे के सारे आपको जितने भी ज़्यादा फंगस होते हैं वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन बस एक एक्सेप्शन है, जो ईस्ट जो है वो आपका वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे यहाँ हमने आपको ईस्ट का ये एक फिगर ये है, ये आप देखो, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन यहाँ मशरूम है आपका, ये कैसा है, ये एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। ये जो फिलामेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। ठीक है, दे कैन बी सिंगल सेल, ये एक सेल्स का ही बना होता है, और एक सेल ज़्यादा सेल यानी कि मल्टी सेलर्स भी होते हैं। सिंगल सेल्स आपको सिंगल सेल जो फंगस है वो आपका ईस्ट हो गया, और जो मल्टी सेलर का मशरूम है, मशरूम हो गया, मॉल्ट्स हो गया, ये बहुत सारे और भी फंगस, वो सब क्या मल्टी सेलर होते हैं। ठीक है, फंगस पॉजेस सेल वॉल, फंगी में क्या होते हैं, सेल वाल मौजूद होते हैं, फंगस में सेल वाल पाए जाते हैं। ठीक है, जिस तरह से प्लांट में भी आपको सेल वाल पाया जाता है, प्लांट के सेल में आपको सेल वाल प्रेजेंट होता है, उसी तरह यहाँ फंगस के भी सेल में आपको सेल वाल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द न्यूक्लियस इज डेंस क्लियर्स विथ क्रोमेटिन थ्रेड। न्यूक्लियस में क्या होता है, जो क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं वो धागे जैसे साफ साफ वहाँ दिखते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में जो फंगस का जो न्यूक्लियस होता है उसमें उसमें क्या जो क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं वो उनको साफ साफ धागे जैसे आपको वहाँ दिखेंगे। ठीक है, सेल वाल कंप्राइज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और सेल वाल प्रोटोप्लाज्म से जुटा होता है, और प्रोटोप्लाज्म क्या है, वो डिफ्रेंशिएट किया रहता है किसमें, सेल मेम्ब्रेन हो गया आपका, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, प्रोटोप्लास्ट में आते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमने यहाँ फंगस के स्ट्रक्चर के बारे में जाना। अब हम थोड़ा इसके कैरेक्टर देखेंगे, फंगस का क्या कैरेक्टर है उसको। ठीक है, जितने भी फंगस है वो सारे के सारे यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, जितने भी फंगस हैं वो सारे यूकैरियोटिक होते हैं। तो यूकैरियोटिक वॉसे सेल्स हैं जिनको ट्रू न्यूक्लियस कहा जाता है, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, वॉसे न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, तो और क्या है, फंगस यूकैरियोटिक होता है। एंड हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वॉसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, जिसमें क्या कहता है, जो किसी भी जो अपना खाना खुद ना बना सके, वॉसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता, अपने फूड्स को खुद से नहीं बना सकता है, वॉसे ऑर्गेनिज्म को हम हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये फंगस जो है ये अपना फूड्स खुद नहीं बनाता है, ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है अपने फूड्स के लिए। ओके, दे मे बी रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर। ये क्या है, यहाँ दे मे बी रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर, ये क्या कैसे रिप्रोड्यूस करता है, स्पोर के जरिए, स्पोर के जरिए रिप्रोड्यूस होता है। और ये बडिंग भी होता है, इसमें फ्यूजन भी होता है, फ्रैगमेंटेशन भी होता है, तो वो सब भी होता है, और स्पोर के जरिए भी ये क्या होता है, रिप्रोड्यूस करता है। ये देखिए, हमने आपको यहाँ फिगर दिखाया है ना, ये वो है आपका, यहाँ से देखिए स्पोर निकल रहा है ना, एक फंगस से स्पोर निकल के दूसरे एक मेल फंगस से निकल के आपको कहाँ, फीमेल फंगस पे जाएगा, तो ये क्या होगा, एक दूसरे से, यानी कि दोनों का क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ। ठीक है, इसी ये स्पोर के जरिए भी रिप्रोड्यूस होते हैं।
दे फंगीज लैक क्लोरोफिल्स एंड हेंस कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये एक अलग पॉइंट नहीं है, ये इसी में है। फंगी या लैक ऑफ क्लोरोफिल्स एंड हेंस कैन नॉट बी परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। देखिए फंगी में जब क्लोरोफिल्स प्रेजेंट नहीं है, जब फंगस में क्लोरोफिल्स, हमने बताया आपको क्लोरोफिल्स वहाँ एब्सेंट होते हैं फंगस में, इसीलिए जब फंगस में क्लोरोफिल्स होंगे ही नहीं तो वो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, है ना। फंगस स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। फंगी जो है अपने फूड्स को कैसे कहाँ स्टोर करते हैं, अपने खाना को वो कहाँ स्टोर करते हैं, वो स्टार्च के फॉर्म में वो अपने फूड्स को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियाई ऑफ द फंगी आर वेरी स्मॉल। जो न्यूक्लियस होते हैं फंगी के बहुत छोटे होते हैं। द मोड ऑफ, और क्या है, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल और एसेक्सुअल, यानी कि क्या है, जो इनका रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है उसमें, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो गया आपका, ऐसे बर्डिंग है, फिजन है, फ्रैगमेंटेशन है, ये सब आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे यहाँ आपका स्पोर फॉर्मेशन हमने बताया, ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल आपका मशरूम है, मॉल्स है, ईस्ट है, और माइक्रोराइजा है ना, और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इसके न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे, फंगस क्या न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। ये किस तरह, इसका न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं इसमें 3 टाइप के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। सबसे पहले आपका सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है ये, दूसरा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है, थर्ड आपका इसका सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक, सिम्बायोटिक। तो हम पहले जानेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक के बारे में जानेंगे। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बहुत से न्यूट्रिशन कहते हैं जब फंगस ऑब्टेन करता है फूड को कहाँ से, किसी भी डेड प्लांट्स, एनिमल्स या डेड ऑर्गेनिक मैटर से, अगर वो अपने फूड्स को वहाँ से क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा, वहाँ से लेगा, तो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ओके। जैसे आपका यहाँ पेनिसिलियम है, राइजोपस है, यहाँ एग्जांपल मैंने फंगस का दिया, एक पेनिसिलियम फंगस है, एक राइजोपस है। ये हाँ ये देखिए, ये आपका पेनिसिलियम दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, राइजोपस है ना। तो ये क्या करता है, ये किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर पे वहाँ से प्लांट है या एनिमल, वहाँ से ये अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। सेकेंड है आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन जो किसी भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो अपना फूड्स को लेता हो, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को हम क्या कहते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ आपको लिखा हुआ है, फंगी ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए वहाँ से वो अपना फूड्स को ले रहा है, ऑब्टेन कर रहा है। जैसे आपका यहाँ प्लांट हो यानी कोई भी, ठीक है। जैसे आपका यहाँ टैफ्रीना है, प्यूसिनिया, ये 2 एग्जांपल हमने दिया, टैफ्रीना, प्यूसिनिया। यहाँ देखो ये आपको फिगर दिख रहा होगा, ये आपका प्यूसिनिया है ना। ये किसी प्लांट से अपने फूड्स को ले रहा है, वह पैरासाइट है। और जो प्लांट्स या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको फूड्स या शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो प्रोवाइड करते हैं किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म को, उसको हॉस्ट कहा जाता है। और जो ऑर्गेनिज्म उससे कोई चीज़ ले रहा है, उनको हम पैरासाइट कहते हैं। जैसे यहाँ क्या हो गया, ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो गया ना। यहाँ से ट्रैफिना है, प्यूसिनिया, यहाँ देखो ये आपका ट्रैफिना, ये लीफ से अपना क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, तो ये हो गया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ऐसे फंगस को हम बोलते हैं पैरासाइटिक। ऐसे फंगस हो गया जो फूड से दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहा है, तो ये हो गया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ओके। अब क्या है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कैसे न्यूट्रिशन कहते हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन जिसमें क्या कहते हैं, दोनों को एक दूसरे से क्या हो, बेनिफिट हो, दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फ़ायदा हो, उससे फ़ायदा हो, दोनों को एक दूसरे से जब फ़ायदा हो रहा है, तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे न्यूट्रिएंट्स होगा तो हम उसको सिम्बायोटिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है आपका लाइकन। लाइकन क्या है, लाइकन एक किसको कहते हैं, अलगी फंगस जब मिल जाते हैं तो उनको लाइकन कहा जाता है, ठीक है। लाइकन में क्या होता है, फंगस क्या करता है, फंगस अलगी को क्या प्रोवाइड करता है आपको, वाटर प्रोवाइड करता है, फिर से मिनरल साल्ट प्रोवाइड करता है, और उसको कवरिंग करता है ना। तो ये सब उसको एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब करके अलगी को देता है, ठीक है। ये सब काम फंगस करता है, अलगी को देता है। अलगी क्या करता है,
अलगी जो है वो उसको अपने उस अलगी में क्या है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वहाँ होता है, तो अलगी क्या करता है, उसको फूड्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड बनाता है और वो फूड्स को फंगस को प्रोवाइड करता है, फंगस को देता है। तो ये क्या हो गया, अलगी और फंगस को दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा है, इसलिए ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, जैसे विद फंगस हैविंग अ लिविंग और इंडिपेंडेंट, हाँ, interdependent relationships between them as with the other species in which both are mutual benefit, या दोनों ऑर्गेनिज को एक दूसरे से फायदा हो। एग्जांपल हो गया लाइकेन। ओके, अब हम एग्जांपल ले लें ईस्ट के बारे में। ईस्ट क्या है, ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है। ईस्ट क्या, एक यूनिसेलुलर फंगस है। जो यहाँ देखो ये फिगर है, ये आपका ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगस है। ये क्या करता है, ईस्ट क्या होता है, ईस्ट किसका यूज़ करते हैं, ईस्ट को हम लोग अल्कोहल बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, ईस्ट को हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल बनाने में यूज़ किया जाता है। वो क्या करता है, शुगर को कन्वर्ट कर देता है फर्मेंटेशन प्रोसेस से, किसमें, अल्कोहल में। ठीक है, फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन वो से प्रोसेस है जिसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेन्स के अंदर कोई भी केमिकल चेंजिंग होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसको हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से शुगर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में। कि कौन कन्वर्ट कर रहा है, कि ईस्ट आपको कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। ठीक है, ये जो ईस्ट है वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, बडिंग के प्रोसेस से। ये देखो, है ना, ये वाला बडिंग के प्रोसेस से क्या कहता है, रिप्रोड्यूस होता है, 1 से 2, 2 से 3, इस तरह वो होते जाते हैं। ठीक है, इट लाइव विद बोथ केसेस एरोबिकली और एनारोबिकली। वो जो है दोनों केस में लाइफ करते हैं, जिंदा रहते हैं, एरोबिकली या एनारोबिकली। एरोबिकली जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जहाँ पर रहेगा तब वहाँ वो प्रेजेंट होगा, तो उसको एरोबिकली कहेंगे। और जब एनारोबिकली कहेंगे, जब क्या वहाँ पर ऑक्सीजन जहाँ पे नहीं भी रहेगा तो भी वो क्या वहाँ पर लाइव कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, रह सकता है, तो वो एरोबिकली हो गया। ओके, ये दोनों केस में रह सकता है। अब हो गया, अब हम जानेंगे मॉल्स के बारे में। मॉल्स क्या है, मॉल्स एक तरह का मल्टी सेलुलर फंगस है। ये देखो ये फिगर है ना, ये मॉल्स का हमने आपको फिगर दिया है। ये मॉल्स क्या, एक मल्टी सेलुलर फंगस है। ये द मॉल्स आर द टैंगल मास ऑफ द थ्रेड लाइक, ये भी एक धागे जैसे दिखेगा आपको। ठीक है, मॉल्स ग्रो ऑन द स्टार्ची फूड्स, फ्रूट्स से स्टार्ची फूड्स होते हैं, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड मॉइस्ट ग्रेन्स एंड पल्स पे वो ग्रो करते हैं, वो उगते हैं। ठीक है, कहीं पे जो आपको स्टार्ची फूड्स होंगे या फूड होगा या आपको मॉइस्ट ग्रेन या कोई पल्स पे होंगे, तो वहाँ वो क्या होते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं। अब हम फंगी का क्या यूज़ है उसका हम थोड़ा देख लें, फंगी क्या यूज़फुल है। बहुत सारे ऐसे फंगीज होते हैं जिनके हम लोग खाते हैं, एडिबल होते हैं। ठीक है, मशरूम एग्जांपल है, बहुत सारे मशरूम हैं जिन्हें हम लोग खाते हैं। ठीक है, मशरूम जो होते हैं, जो जनरली जो कलर मशरूम होते हैं, उन्हें लोग उसे खाते हैं। ठीक है, वो एडिबल होते हैं। द सम मशरूम्स आर एडिबल्स। मॉल्स आर यूज फॉर फ्लेवर्स ऑफ द प्रोसीड टू चीज़, है ना। मॉल्स का क्या यूज़ करते हैं, मोल्ड्स को हम लोग पनीर जब बनाते हैं तो पनीर का फ्लेवर मतलब मज़े बढ़ाने के लिए हम लोग मोल्ड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक पेनिसिलिन है एंड सम अदर एंटीबायोटिक आर मेड फ्रॉम द सर्टेन मोल्ड्स। देखो पेनिसिलिन, आपको पेनिसिलियम एक फंगस है, वहाँ से आपको पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाया जाता है। और अदर बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो आपको मोल्ड से भी बनाए जाते हैं। ठीक है, फंगीज आर नेचुरल डिकम्पोजर। फंगी क्या है, एक नेचुरल डिकम्पोजर है, जाहिर सी बात है। वो हमारे जो भी डेड हैं, डेड प्लांट हो जाते हैं, एनिमल्स हो जाते हैं ना, उसको जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसको क्या करता है, वो ख़त्म कर देता है, खा जाता है ना। तो यानी से ये क्या, वो नेचुरल डिकम्पोजर है, जो भी ब्रेक डाउन कर देता है जो भी एक डेड डेकिंग सब्सटेंस का या ऑर्गेनिक मैटर का, है ना। अब इसके हार्मफुल देख लें, क्या हार्मफुल है फंगस का। ये मॉल्स जो होते हैं क्या, स्पॉइल द रॉ, क्या कहते हैं, इसको ख़राब कर देते हैं। कोई भी सब्ज़ी को, फ्रूट्स को ना, इसको ख़राब कर देते हैं, जो भी रॉ होते हैं, एज वेल एज कुक फूड, और जो खाने पके होते हैं उन्हें भी बर्बाद कर देते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा, जब आपके घर में ब्रेड आता है, आप उसको क्या करते हो, छोड़ देते हो कुछ दिन तक, उसमें आपका ब्राउन ब्राउन टाइप का, उसमें आप देखते होंगे कि ब्राउन ब्राउन कुछ आपको वो दिखता है, वो क्या होता है, वो आपका फंगस होता है। जब आप उससे क्या करोगे, एक माइक्रोस्कोप, मतलब जो हैंड माइक्रोस्कोप आता है, जो जनरली आप के घर में पाए जाते हैं, घर में रहते हैं,
तो उस माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो वो आपको वहाँ पे वो फंगस दिखेगा, ठीक है। ग्रीन ग्रीन होते हैं ना, वो आपको वहाँ दिखे। जैसे यहाँ आपको ब्रेड में आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये क्या होगी, फंगस है, ये फूड्स को ख़राब कर दिए है ना। और क्या करते हैं, मॉल्स एंड मिल्ड्यू ग्रो ऑन द लेदर्स, गुड्स एंड क्लॉथ्स एंड इवन फर्नीचर। देखो मॉल्स होते हैं और मिल्ड्यू जो है एक तरह का फंगस है, ये क्या करते हैं, हम हमारे जो भी लेदर्स गुड होते हैं, जो लेदर्स के सामान होते हैं, जैसे यहाँ आपको यहाँ शूज़ दिख रहा है, बैग होते हैं जो लेदर्स के बैग, उनको भी क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं, ठीक है। और बहुत सारे फर्नीचर को ख़राब कर देते हैं, ये देखिए फर्नीचर को भी ये ख़राब कर देते हैं, है ना। क्लॉथ्स, कपड़े को भी ख़राब कर देते हैं, ये सब इनके हार्मफुल में। और क्या, ये रस्ट है, स्मर्ट एंड विल्ट एंड ब्लाइट और सम आर डिजीज ऑफ इन प्लांट, है ना। फंगस डिजीज है जो आपको प्लांट में पाए जाते हैं। कौन कौन, रस्ट है, स्मर्ट, विल्ट, ये ब्लाइट, ये फंगस डिजीज है जो आपको प्लांट में हो जाता है। फंगस कॉज इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, और फंगस के वजह से स्किन पे क्या होता है, आपको डिजीज़ हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं। ये देखिए फंगस की वजह से हमारे बॉडी पे क्या होता है, कभी कभी ये इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने आज फंगस के बारे में जान लिया, फंगस क्या है और उसके यूज़फुल्स, हार्मफुल देख लिए। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। तो आज के लिए बस सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।